परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवाधीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परोन्नतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशितां वज्रं तृणप्रायतां वह्निशीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं, येनेदं य इदं स्वयं,
यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। अर्जुन, एक देह है, दूसरा देही है। तो जो देही है वो नित्य है, सत्य है, चिद है और आनंद रूप है, सच्चे का आनंद रूप है। और जो देह है ये असत्य है। सारे ही देह ईश्वर के देह और जीव के देह मेरी माया से क्षण मात्र में बन जाते पर पुनः मिट जाते।
इसलिए देह सत्य नहीं है, और देही तो मैं ही हूं, सबकी आत्मा, जीवात्मा रूप में देही मैं ही हूं। इसलिए देही स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप, और देह स्वभाव से ही मेरी माया से बनने के कारण असत है, जड़ है, दुख रूप है। इसलिए अपने देही स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप में अर्जुन स्थित रहो। और देह तो मेरी माया से बनते बिगड़ते हैं, ये स्वप्न के समान मिथ्या है, इनसे कोई अपने को फायदा भी नहीं और नुकसान भी नहीं। जैसे आकाश में वर्षा हो तो आकाश को कोई फायदा नहीं और कोई नुकसान भी नहीं, क्योंकि आकाश का मेघों से और वर्षा से संबंध होता ही नहीं। आकाश में मेघ आते हैं, अपने आप आ जाते हैं और वर्षा करते हैं, और आकाश में ही चलते फिरते हैं और फिर लय हो जाते हैं, पर आकाश से कोई संबंध नहीं होता। आकाश ज्यों का त्यों असंग ही रहता है। इसी प्रकार से अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो आत्मा है वो आकाश से भी अति सूक्ष्म है, और ये निद्रा रूपी माया है, और जागृत स्वप्न का जो संसार है वो निद्रा रूपी माया की बरसात है। हमारा तुम्हारा आत्मा आकाश हो गया, और ये जो भूताकाश है ये तो जड़ है, इसको ज्ञान नहीं है, परंतु हमारा तुम्हारा आत्मा रूपी जो आकाश है अर्जुन, वो ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। चेतन होने से आत्मा देखता भी है। तो अर्जुन, हम निद्रा रूपी मेघ को भी देखते हैं, और जागृत स्वप्न का जो संसार है ये बरसात है उसकी। माया मेघो जगन्नेरम बरसत्वयस यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानि नवा लाभो इति स्थितिः। माया मेघो जगन्नेरम, माया माने निद्रा मेघ है, और जागृत स्वप्न का जगत ये नीर है, माने बरसात है। अर्जुन, हमारे तुम्हारी आत्मा रूप में आकाश में ये निद्रा अपने आप आ जाती है, ना तो हम निद्रा को बुलाते हैं नहीं भगाते हैं, क्योंकि बुलाना और भगाना भी कर्म है ना। आत्मा तो दृष्टा साक्षी है, चेतन है। आत्मा में किसी प्रकार का कर्म नहीं है। दृष्टा होने से हम देखते हैं कि हाँ निद्रा आ गई है, और निद्रा से स्वप्न हो जाता है, वो सूक्ष्म संसार है। और हमारे तुम्हारे देखते देखते जागृत का स्थूल शरीर संसार हो जाता है, परंतु हमारे तुम्हारे दृष्टा आत्मा को न तो निद्रा छूती है, निद्रा रूपी मेघ, और न जागृत स्वप्न की संसार की बरसात हमको स्पर्श करती है। तो आत्मा रूपी आकाश को न तो कोई हानि है और न ही कोई लाभ है। रोज निद्रा रूपी माया मेघ रोज आता है, जागृत स्वप्न की बरसात कर देता है और फिर चला जाता है। तो हमारा तुम्हारा चिदाकाश ज्यों का त्यों शुद्ध शांत रहता है, कोई आत्मा में हलचल नहीं होती है। तो माया मेघो जगन्नीरम बरसत्वेषु यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानि नवा लाभ इति स्थिति। अर्जुन, यही वास्तविक स्थिति है।
माया रूपी मेघ रोज आता है और चला जाता है और बरसात भी कर जाता है, और हमारा दृष्टा साक्षी स्वरूप अर्जुन ज्यों का त्यों ही रहता है। जागृत को देखते हैं, स्वप्न को देखते हैं, सुसुप्ति को देखते हैं, परंतु छूते नहीं है इसको। इसलिए आत्मा में ये माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई स्पर्श ही नहीं होता है। माया रूपी मेघ के अंतर्गत ही आकाश, वायु, अग्नि, जल और ये पृथ्वी है। माया रूपी मेघ के अंतर्गत ही है। तो अर्जुन, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, अग्नि आत्मा को जलाती नहीं, क्योंकि अग्नि छू नहीं पाती आत्मा रूपी आकाश को। जैसे आकाश में अग्नि जले तो आकाश का क्या बनता बिगड़ता है? कुछ नहीं, क्योंकि अग्नि आकाश को छूती ही नहीं। आकाश में वर्षा हो, पूर्व बरसात आकाश को छूती नहीं, तो आकाश इसलिए गीला नहीं हो सकता। आकाश में वायु चलती है, परंतु आकाश को नहीं छूती है, इसलिए आकाश न हिलता है न डोलता है, और न आकाश को वायु शोषण कर सकती। पृथ्वी के कार्य हैं अस्त्र शस्त्र, भाला, बर्छी, तीर, तलवार, ये पृथ्वी के कार्य हैं। पृथ्वी का ही कार्य लोहा है, और लोहा से भाला, बर्छी, तीर, तलवार बनते। तो कितने भी अस्त्र शस्त्र चले, आकाश को तो काट नहीं सकते, क्योंकि आकाश को छूते ही नहीं। अर्जुन, हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा आकाश से भी अति सूक्ष्म है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आकाश को छूता ही नहीं है, इसलिए नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि एनम आत्मानम शस्त्राणि न छिन्नन्ति। इस आत्मा को शस्त्र अस्त्र छेदन नहीं कर सकते, और जल गीला नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा को छूता ही नहीं है जल। और अग्नि जला नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को अग्नि छूता नहीं, स्पर्श ही नहीं करता। वायु सुखा नहीं सकता। तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि और नैनम दहति पावका और न चैनम क्लेदयन्त्यापो और न शोषयति मारुता। इसलिए आत्मा अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोषेय च। इसलिए आत्मा अछेद्य है, अक्लेद्य है, अदाह्य है और अशोष्य है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातनः। अर्जुन, नित्य, आत्मा नित्य सत्य, आत्मा अचल है, चलता नहीं। जैसे आकाश चलता तो है नहीं, आकाश अचल है। आकाश में वायु चलता है, पर आकाश नहीं चलता, अचल ही रहता है। अग्नि जलती है, जल बहता है, वर्षा होती है, अस्त्र शस्त्र सब चलते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र भी आकाश में चलते हैं, पर आकाश अचल ही रहता है, क्योंकि पक्षी जहां से उड़ेगा और जहां तक उड़ता हुआ जाएगा, आगे भी आकाश ही मिलेगा, क्योंकि जहां से उड़ता है वहां भी आकाश है,
और जहां उड़ता चला जा रहा है वहां भी आकाश है। और आगे उड़ता 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 जब थक जाएगा, आगे देखेगा तो आगे फिर आकाश ही दिखाई पड़ता है। तो आकाश का अंत कोई पक्षी भी नहीं पाता। इसी प्रकार से अर्जुन यस्यांतम न विदुषुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः, यह चेतन देव आकाश से भी अति सूक्ष्म होने के कारण इसका कोई अंत नहीं पाता। सबसे तेज गति वाला हमारा तुम्हारा मन रूपी पंछी है। मन उड़ता है और जहां तक जाता है, परंतु इस चेतन आत्मा दृष्टा साक्षी का अंत नहीं पाता है। आत्मा चेतन होने से मन की गति को देखता रहता है, मन कहाँ तक गया और फिर लौट आया। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के सहित वाणी आत्मा रूपी आकाश का अंत न पा करके ये लौट आती है। अर्जुन, आत्मा का कोई आदि नहीं और कोई अंत नहीं। ऐसे ही आत्मा का जो ज्ञान है उसकी भी आदि अंत नहीं है। और आनंद का भी आदि अंत नहीं है। आदि अंत रहित आनंद का सिंधु है आत्मा स्वभाव से ही। इसलिए नित्या सर्वगता, आकाश के समान सब जगह व्यापक है। ऐसी कोई देश काल वस्तु नहीं है जहां आत्मा ना हो। सब जगह सब देश में है, सर्व काल में है, सर्व वस्तु में है, सर्वगता सब में व्यापक। नित्या सर्वगता स्थाणु, स्थाणु है माने ठोस है, खंभे के समान, और अचल है और सनातन है। कब से है आत्मा ये किसी को पता नहीं है, सदा से है, इसलिए सनातन कहा जाता है। अव्यक्तो है आत्मा। अर्जुन अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता है कभी। व्यक्त तो सब माया और माया का कार्य जागृत स्वप्न सुसुप्ति है। आत्मा तो इनको देखता है ना, तो दृष्टा तो अव्यक्त ही रहता है, वो तो प्रकट नहीं होता है। तो माया ही प्रकट है, प्रकट को देखता है, स्वयं अव्यक्त है। अचिंत्य वयम, चित्त चिंतन नहीं कर पाता आत्मा का, किंतु आत्मा दृष्टा साक्षी होने से चित्त के चिंतन को जानता है। चित्त क्या सोच रहा है, मन क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है। अविकार्यो है मुच्यते। अर्जुन, आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं है। विकार क्या होता है? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकारा। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, बढ़ना, फिर बदलते जाना, अपक्षीयते फिर क्षीण होना, विनश्यति विनाश हो जाना, ये विकार है। छठ खड भाव विकारा, ये 6 भाव विकार कहलाते हैं। परंतु आत्मा में ये कोई विकार नहीं। इस सारे के सारे विकार माया से बने हुए इन शरीरों में हैं। शरीर जन्मता है, लोगों के देखने में आता है, दिखाई पड़ता है, बढ़ता है धीरे धीरे, फिर बदलता चला जाता है, अपक्षीयत फिर क्षीण होता है, क्षीण होते होते विनश्यते विनाश हो जाता है। इस शरीर में सब विकार है, शरीर सब माया से बने। परंतु आत्मा तो किसी से बना नहीं, हो तो बना बनाया है पहले ही से। आत्मा रूपी आकाश में ही ये माया का खेल हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय
इस शरीरों की माया आत्मा में ही करती, आत्मा रूपी आकाश में ही करती। आत्मा रूपी आकाश ज्यों का त्यों शुद्ध रहता है। इसलिए अर्जुन, देहि नित्यम अबध्यम देहे सर्वस्य भारी। सब देहों में जो दृष्टा साक्षी आत्मा है वो नित्य है और अबध्य है। काल भी इसका आत्मा का नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि काल भी चल है, उत्पत्ति नाशवान है। प्रातः काल मध्याह्न काल में नहीं रहता, चला जाता है। मध्याह्न काल सायंकाल में चला जाता है। कोई शक्ति नहीं है जो इन काल को रोक सके। सायंकाल रात्रि काल में नहीं रहता, रात्रि काल दिवस काल में नहीं रहता, परंतु आत्मा तो अर्जुन सब काल में रहता है। प्रातः काल आत्मा है और प्रातः काल को देखता है। मध्याह्न काल में आत्मा है, मध्याह्न काल को देखता है। सायंकाल में आत्मा है, सायंकाल को देख रहा है, क्योंकि काल को तो ज्ञान नहीं है। समय है काल, इसको ज्ञान नहीं है। ऐसे ही रात्रि काल में आत्मा है, इसलिए सत है, देखता है इसलिए चेतन है। दिवस काल में आत्मा है और दिन को देखता है। तो रोज दिन रात आते रहते हैं, प्रातः काल मध्याह्न काल सायंकाल आते जाते रहते हैं। ऐसे ही मास वर्ष युग कल्प भी आते जाते रहते, वो भी काल ही है। परंतु आत्मा मासाब्द युग कल्पेषु गता गम्ये स्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्ते का संविदेशा स्वयं प्रभा। कितने ही मास वर्ष युग कल्प बीत गए, अर्जुन आगे भी आवेंगे, परंतु ये चेतन आत्मा संवित एक अद्वितीय है और एक समान ही प्रकाशमान रहता है। और ये मास वर्ष युग कल्प आते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु आत्मा ज्यों का त्यों ही रहता है। क्योंकि काल को देखेगा कौन, मास वर्ष युग कल्प को देखेगा कौन? इनको तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान स्वयं सिद्ध है। ज्ञान के द्वारा ही देश काल वस्तुओं की सिद्धि होती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति माया की सिद्धि होती है आत्मा दृष्टा के द्वारा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रयमेतत् माया मात्रम, ये तीनों माया मात्र हैं। माया माने कुछ नहीं, जैसे शून्य माने क्या होता है? कुछ नहीं। शून्य में शून्य जोड़ो तो क्या होगा? कुछ नहीं। शून्य में शून्य घटाओ तो क्या होगा? कुछ नहीं। माया शून्य है, दिखाई तो पड़ती है पर होती नहीं है। जैसे स्वप्न दिखाई तो पड़ता है पर होता नहीं है, पर सपने को देखने वाला सदा ही रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है पर रहता सदा है और देखता है। अदृष्टो दृष्टा, दृष्टा सदा अदृष्ट ही रहता है। और नहीं दृष्टु दृष्टे विपद लोपो विद्यते, दृष्टा की ज्ञान दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है। कितने ही मास वर्ष जो कल्प बीत जाए, एक समान ही प्रकाशमान रहता है। ये हमारा तुम्हारा आत्मा है दृष्टा। इसलिए अर्जुन न तो आत्मा के लिए शोक करना बनता है, न इन देहो शरीरों के लिए। ये तो मेरी माया से बनते बिगड़ते रहते, आते जाते रहते सपने के समान। सपने के लोगों से क्या लेना देना है? सपने के नाता रिश्ता भी कितनी देर का है। सपने के स्त्री पुत्र मित्र माता पिता भाई भ्राता भगनी, कितनी देर का ये नाता रिश्ता है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत है भगजन जगत सब स्वप्न। हे उमा, मैं अपना अनुभव तुमको सुनाता हूं।
भगवान का भजन ही सत्य है, ये संसार तो सपना है। शंकर तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, मिथ्या नहीं बोलते, सत्य बोलते। ते स्वप्नवत संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा। अर्जुन, मोह निद्रा को त्याग करो। शरीर में अहमता और शरीर के संबंधियों में ममता, इसको मोह कहते हैं। सपने के शरीर, अपना शरीर और शरीर के संबंधी कितने देर के हैं ये नाते रिश्ते। सपने का राज्य किसी को मिल जाए तो कितनी देर वो राजा रहेगा सपने का। जागत राज्य खत्म हो गई और राजा भी खत्म हो गए। ऐसे ही ये जागृत का संसार, जागृत का संसार सपने में नहीं रहता, जैसे सपने का संसार जागृत में नहीं, तैसे ही जागृत का संसार सपने में नहीं। जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, तो स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे। जागृत में खूब अन्न जल है, तो सपने में भूख लगे प्यास लगे तो जागृत का अन्न जल कुछ काम देगा? सपने में नहीं देगा। और सपने की वस्तुएं जागृत में काम में नहीं आती, क्योंकि रहती ही नहीं। जग प्रपंच में मिथ्या जानो, ले सत्य या को मत मानो। और जहां सुसुप्ति आई तो जागृत स्वप्न दोनों खत्म इकट्ठा। गाढ़ निद्रा में अज्ञान अंधकार में सब लय हो जाते। हमारा तुम्हारा स्वरूप तुरी है, माने चौथा है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन भय, चौथा जो इन तीन को जानता है वो चौथा होता है। तो तीन को देखने वाले अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप चौथा है, तुरी है। जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति का प्रकाशक है, दृष्टा है, वो ब्रह्म है, और वह ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा जो जीव जानता है वो सभी जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अर्जुन, ये आत्मज्ञान मैंने तुमको बताया क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। अधिकारी को ही ये ज्ञान दिया जाता है, भक्त ही अधिकारी होता है ज्ञान का। अब तुमको ये शरीर की दृष्टि से मैं समझाता हूं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्यो न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्जुन, शरीर दृष्टि से माने शरीर के धर्म दृष्टि से भी तुम्हें कंपायमान होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? मेरी माया से जितने भी शरीर बने हैं इनमें सब में कर्म है, क्योंकि देह के भीतर इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है। वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है, उसमें सब प्रकार के कर्म हैं। आत्मा में तो कर्म है नहीं। इसलिए ये शरीर रूपी कपड़े, जिसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के शरीर पहने हैं, कपड़ा है, ये वस्त्र है। तो जो जिस कपड़े को, कोई स्त्री का कपड़ा पहने है, कोई पुरुष का, शरीरों को कपड़ा भगवान ने बताया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, ये शरीर रूपी कपड़े हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो ये जीवात्मा इन शरीरों को छोड़ देता है, दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, माने नए शरीर धारण कर लेता है। कैसे? जैसे पुरुष नए कपड़े पहन लेता है, पुराने फटे पुराने छोड़ देता है।
तो अर्जुन ये कपड़े हैं और मैंने माया से कपड़े बना दिए हैं और जीव को पहना दिया है, किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का, किसी को पिता का, किसी को पुत्र का, किसी को ब्राह्मण का, किसी को क्षत्रिय का। तो कपड़े पहनने के नाते अपना अपना पाठ करना चाहिए, अपना अपना कर्म करना चाहिए। इनके सबके कर्म भी बता दिए। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा की रक्षा के लिए दुष्टों को, जो प्रजा को सताते हुए, उनका दमन करना चाहिए। ये तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा धर्म माने ये शरीर का धर्म, परंतु भीतर से अपने को देही दृष्टा साक्षी जानते रहना चाहिए। अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। ये कपड़े में ही अभिमान नहीं कर लेना चाहिए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। सच्चिदानंद स्वरूप अपनी आत्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये था जैसे नट अनेक वेश धरता है नाटक में, परंतु अपने नट स्वरूप को कभी नहीं भूलता है। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, जोई जोई वेश बनावई आप न होवे सोय। नट अनेक वेश नाटक में धरता है, कभी राजा बनता है, कभी रानी बनता है, कभी चर्मकार बन जाता है, तो कभी चांडाल बन जाता है, कभी राम बनता है, कभी तो सीता बन जाता है। बस कपड़े पहन लिया, बन गया, परंतु अपने नट रूप को कभी नहीं भूलता है। और जो वेश धारण करता है ना, वही पाठ भी अदा करता है, वैसा ही अभिनय करता है। ऐसे अर्जुन, तुमने क्षत्रिय का कपड़ा पहना है, प्रजा पालन करना तुम्हारा धर्म है, प्रजा को सताने वाले जो दुष्ट है उनको दलन करना तुम्हारा धर्म है, तो अपने पाठ को अदा करो। ये धर्म शरीर दृष्टि से ये भगवान उपदेश दे रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।